गुड मॉर्निंग भाई सभी बच्चों को, और स्वागत है आपका विद्यादेवी स्कूल खेड़ली और जीआईएस कठुमर दोनों स्कूल के कोलैबोरेशन से चली रहा है अपना टीचिंग एक्सपर्ट। और मैथ में मैं कह रहा हूँ कि टोटल 11th की दोनों जो क्लास हैं शाम की और सुबह की, दोनों में टोटल आरडी शर्मा चल रही है अपनी। अच्छा, शाम को तो और बहुत एक्स्ट्रा चला करेगा, और ये जो मॉर्निंग की क्लास है इसमें हम सिर्फ आरडी शर्मा के क्वेश्चन चला सकते हैं ना, एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा के क्वेश्चन। इवनिंग की जो क्लास होती है उसमें हम बहुत आरडी शर्मा प्लस यूएसएस प्लस जो भी मुझसे सीट वगैरह के क्वेश्चन बन जाएंगे उनको मैं आप लोगों को कराया करूँगा। तो कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे, ध्यान रखना लेवल में थोड़ा अंतर रहेगा सुबह की और शाम की क्लास में। शाम की क्लास हम लेवल को काफ़ी आगे तक ले जाएंगे, मॉर्निंग की क्लास में हम आरडी शर्मा तक रखेंगे लेवल को, ठीक। तो कल मैंने जो क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को उनमें से मैं एक आध करा देता हूं। जैसे एक प्रूव करवाया था आपसे, ध्यान हो तो, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक π/2 प्लस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा प्लस सेक π/2 प्लस थीटा बराबर 2 कॉट थीटा। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हों भाई, उनको ट्रिग्नोमेट्री की तो कम से कम पहली जितनी भी वीडियो हैं, शायद 10-11 वीडियो हो चुकी हैं, वो देखने पड़ेंगी। आप पहली वीडियो छोड़ सकते हैं क्योंकि पहली वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम बताया हुआ है, ठीक है। बाकी 10 जो वीडियो हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक। उनको देख के ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक दिन में 2-2 3-3 देखी जा सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये LHS थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, देखो इसमें और इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं, 1 प्लस कॉट थीटा। यहां देखो आप माइनस, ये π/2 का मतलब 90 डिग्री तो है भाई, पाई 180/2 90, तो सेक 90 प्लस थीटा। 90 का मतलब है 90 गुणा 1, क्या हो गया विषम। विषम होता है ना 90 का गुणा, तो सेक क्या बन जाता है कोसेक। अब जो मैं सेक को यूं कोसेक लिखा, ये सारी चीजें मैं पूर्व में बता चुका हूं, समझ रहे हो आप। और ये थीटा जो कि तो क्वाड्रेंट बैठ रहा है सेकंड, π/2 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा सेकंड। सेकंड में सेक रहता है माइनस का, ये वाला माइनस तो जो कि तो, पर इसका माइनस और आएगा तो प्लस, ठीक है भाई। अब इस पे आओ आप, 1 प्लस कॉट थीटा सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसकी तरह ही भाई 90 गुणा 1, 1 विषम होता है 90 का गुणा, तो सेक तो क्या बन जाएगा कोसेक थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में सेक रहता है माइनस का। तो 1 प्लस कॉट थीटा, दोबारा तो क्या लिखना। अब आप एक चीज देख रहे हैं क्या, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर माइनस कोसेक थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसे खोलो आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2
2 cot थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा तो कट जाएगा और कितना बचेगा भाई, 2 cot थीटा। आ गया नहीं आ गया? इजी क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलें तो सब कुछ इजी लगेगा आपको। मिटा दूं ये, स्क्रीनशॉट ले लिया करना आप लोग। गद्दी से ज़्यादा अच्छा मिटता है, मैंने देखा है। गद्दी तो रहती ही अच्छी है भाई। और मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था, मुझे ध्यान सा नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये मैंने दिया हो। एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ उनके जैसा ही, अगर दिया हो तो शायद मुझे लग रहा है कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा टेन 270 डिग्री माइनस थीटा कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा, कॉसेक माइनस थीटा और साइन है, बाहरी लिख दिया इसने, 270 प्लस थीटा। ये सॉल्व करके हमें 1 लाना है, 1। ठीक है, LHS को ही सॉल्व कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, भूल तो नहीं गए। 90 गुणा n प्लस माइनस एल्फा करते हैं। 90 गुणा 2 है 2, सम है सम, सम होता है तो साइन तो साइन, ये थीटा ज्यों के त्यों। 90 गुणा 2 के हिसाब से तो साइन उतार लिया। और क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा होता है, थर्ड होता है, थर्ड। यही तो होता है 180 प्लस और करेंगे तो यहाँ आ गए कौन से में, थर्ड। थर्ड में साइन कैसा रहेगा, माइनस का। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। 90 गुणा 1 है ये, 90 गुणा 1 विषम आ गया ना, विषम। 90 गुणा 1 1 विषम है, विषम है तो कॉस क्या बनेगा, साइन थीटा। अच्छा, 90 प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस रहता है माइनस का, ये देखा जाता है, ये है ना। अच्छा अब इधर आओ, ये है 90 गुणा 3, ये है 90 गुणा 3। 3 कैसा है, विषम, विषम है तो टेन क्या बनेगा, कॉट थीटा। अच्छा, क्वाड्रेंट कौन सा है, 270 माइनस, देखो 270 होता है इस जगह, प्लस है तो आगे बढ़ जाते हैं, माइनस है तो बैक इधर। थर्ड क्वाड्रेंट है भाई, थर्ड में टेन रहेगा प्लस का ही। अब इस पे आ जाओ, 360 का मतलब है 90 गुणा 4, 90 गुणा 4, सम है ना, सम। 90 का गुणा सम आएगा, सम आएगा तो कोट रहेगा, कोट बदलता नहीं है, सम होता है तो, और थीटा। अब चिन्ह लगा दो। दो ही चीज देखनी होती है, पूर्व में बता चुका हूं, एन देखना होता है और क्वाड्रेंट देखना होता है। तो एन तो बैठ रहा है सम, 90 का गुणज तो ज्यों की त्यों, और क्वाड्रेंट बैठ रहा है चौथा, देख लो 360 डिग्री बैठा है यहाँ, माइनस है इसलिए इधर ही रह जाओ। चौथे में कोट रहता है माइनस का, बट्टे एन पे आओ, सेम 90 गुणा 4 है, 4 है सम, तो साइन थीटा उतरेगा ज्यों की त्यों, और क्वाड्रेंट है चौथा, चौथे में साइन रहता है माइनस का। चलो अगले पाओ, 90 गुणा 4 है समय, तो कोस थीटा ही आएगा ज्यों की त्यों, और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है 360 प्लस, फर्स्ट में कोस रहता है प्लस का ही,
कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा, बाकायदा बता चुका हूं सारे। 90 गुणा 3 है ये, 270 है जो 90 गुणा 3, 90 गुणा 3 होता है ना, तो कैसा है 90 गुणा 3, 3 है विषम, 90 का गुणा विषम होता है तो ये साइन किस में बदल जाता है, कॉस में। चिन्ह और देख लो कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 प्लस चौथा, चौथे में कॉस माइनस का। अब देख लो कोई कट पिट रहे हो तो, एक लाने की बात कर रहा है ये। देखो सबको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। देखो पहले तो देखो माइनस माइनस माइनस, ऊपर फाइनली माइनस, साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, अरे माइनस, देखो माइनस 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 तो फाइनल एक ही माइनस लगा दो, साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 अपॉन में साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा। ठीक है, साइन से ये साइन जो है इन दोनों से कट गए, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया, माइनस से माइनस कट गया, और ये कॉस थीटा से ये दोनों कॉस थीटा कट गए। आ गया नहीं आ गया 1, बिल्कुल 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन करने हैं जो मैंने आप लोगों को दिए हैं। अब आओ आप आगे के उस पर, कल जो क्वेश्चन कराए उम्मीद है वो आपने कर लिए होंगे। अब इसी में और दूसरे तरीके के क्वेश्चन का प्रवेश करा रहा हूं। एनसीईआरटी बुक में नहीं है वे, ठीक है कि नहीं है, आर.डी. शर्मा बुक में ही है केवल। क्वेश्चन है, कह रहा है इन ए ट्राइंगल ट्राइंगल है ABC, क्या प्रूव करना है हमें। पहला कॉस A प्लस B प्लस कॉस C इक्वल टू 0। दूसरा प्रूव करना है आपको कॉस A प्लस B अपॉन 2 इक्वल टू साइन C अपॉन 2। और एक तीसरा प्रूव करना है हमें tan A प्लस B अपॉन 2 इक्वल टू कॉट C अपॉन 2। क्वेश्चन कोई सा भी कठिन नहीं होता है, अगर पहले से हमने कर रखा है और एग्जाम में आ जाए तो हमारे लिए वो सरल है, और हमने पहले से नहीं कर रखा है और अचानक सामने आ जाता है तो वो कठिन है। नहीं, सरल कठिन तो कुछ होता ही नहीं है। जिसकी हमने पूर्व में अच्छी से प्रैक्टिस कर रखी है पहले से ही, तो वो तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लगेगा। अगर अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो एग्जाम आते ही लगेगा अरे बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया। और अगर हमने किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रखी है और वो एग्जाम में आ जाता है तो हम कहेंगे क्वेश्चन डिफिकल्ट आए। तो डिफिकल्ट और इजी क्वेश्चन कुछ नहीं होता, जिसकी हमारी प्रैक्टिस है वो इजी है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है वो डिफिकल्ट है। ये बड़े इजी क्वेश्चन है पर पहली बार देखने में डिफिकल्ट लगेंगे। अब देखो कितने इजी हैं। ट्राइंगल ABC है, ये एंगल A है, ये B है और ये C है। सबको मालूम है कि A प्लस B प्लस C तीनों कोणों का योग कितना रहता है 180, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं पाई। ट्राइंगल में तीनों कोणों का योग कितना रहता है 180 डिग्री, रेडियन में लिख दिया मैंने पाई। अच्छा अब देखो
ये प्रूफ करना है हमें। तो ये दोनों का योग 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों कट रहे होंगे। कटते जब हैं जब एक जैसी संख्याओं पर चिन्ह विपरीत हों। जैसे 2 किसको काटता है? -2 को। तो ये cos c है ना, तो ये भी cos c होना चाहिए पर माइनस का। तो इसकी जगह c कहां से लाएं? अरे यहां से और कहां से? a प्लस बी का मान देखना कितना है? पाई माइनस सी नहीं है क्या? हमें मालूम है कि नहीं है कि a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी। तो LHS लिख रहा हूं, एक बार तो लिख ही रहा हूं, मिलो a प्लस बी प्लस कॉस सी। ठीक है। अच्छा, a प्लस बी की जगह क्या लिखूंगा मैं? पाई माइनस सी। तो कॉस पाई माइनस सी प्लस कॉस सी। कॉस पाई माइनस सी, पाई है छोड़ो 180, 90 गुणा 2, 90 गुणा 2। सम बैठ रहा है ना 90 का गुणा। जब सम होता है ना तो कॉस ये उतारा जाता है जो कि तुम। हाँ, 90 गुणा 2 माइनस सी, 90 गुणा 2, एक बार 90, 2 बार 90 माइनस सी। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अरे 180 में से कुछ घट रहा है, 180 यहाँ है, जुड़ता तो आगे चलते, घटे तो पहले रह जाओ। यहाँ कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में कॉस माइनस का, ये जो कि तो माइनस कॉस सी प्लस कॉस सी कट के कितना आया? 0 आया। इजी रहा कि नहीं रहा मामला? ऐसे ही यहां देखो, LHS कॉस, इजी क्वेश्चन है। a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी की जगह क्या लिख दें हम? पाई माइनस सी रख दो। कॉस पाई माइनस सी अपॉन 2, 2 का अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। कॉस 90 माइनस थीटा, 90 है पाई बाई 2, 90 का मतलब है 90 गुणा 1। अच्छा, 90 गुणा 1 विषम है ना, विषम है तो कॉस किस में बदलेगा? साइन में। ये जो कि तो लिखते हैं। क्वाड्रेंट देखना कौन सा है? 90 माइनस 90 से कम, 90 से कम तो फर्स्ट रहता है। फर्स्ट में तो कॉस कैसा रहेगा? प्लस का ही रहेगा। आ चुका क्या? मुझे लगता है ये आप लोगों पर छोड़ रहा हूं मैं, कर लेना। बिल्कुल इसकी तरह होगा ये वाला, कर लेंगे ना? ठीक है। और मैं इसके जैसे एक आध क्वेश्चन और लिखूं क्या? ये तो मैं मिटा रहा हूं, है ना? स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना, कैसे भी आपकी जैसी इच्छा हो। ये तो गद्दी अच्छा मिटाती है साफ, मार्केट वाला डस्टर इतना अच्छा नहीं मिटाता। हाँ भाई, और एक क्वेश्चन देखो, जैसे कह रहा है ABC आर द एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। F A B C D आर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक होता है चक्रीय। ठीक है। आपको दिया हुआ है कि ABCD है ना, एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण हैं। मान लो ABCD क्वेश्चन में दिया हुआ है ये तो। अच्छा ये बताओ,
सुना है क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? चक्रीय चतुर्भुज को मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलूँगा, आपकी भी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। तो सुना है क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? चक्रीय चतुर्भुज जिसमें आमने सामने के कोणों का योग क्या रहता है? 180। तो इसका मतलब हो गया a प्लस सी इक्वल टू पाई और b प्लस डी इक्वल टू पाई। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना चक्रीय चतुर्भुज, तो आमने सामने कोणों का योग क्या होता है? 180। अच्छा, इसने आगे क्या पूछा है? देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करवा रहे? देखो कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 0। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 0। LHS लेके चल रहा हूं, लिख रहा हूं फिलहाल तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी और प्लस कॉस डी। अब आप ये बताओ, सुनना जरा आप, ये काम आने चाहिए। एक नंबर तो ये काम आने चाहिए। ऊपर से ये 4 हैं, इनका योग सम, योग को बोलते हैं सम, इनका सम 0 आ रहा है। तो कोई तो 2 कटे होंगे और कोई 2 कटे होंगे, कट के 0 आया होगा। अब कौन कौन कटे होंगे तुम इससे सोचो। ए और सी वाले कटे होंगे और बी और डी वाले कटे होंगे। इनको तो मैं रहने दे रहा हूं ज्यों की त्यों, ठीक है। इसको लिख रहा हूं मैं, सी को क्या लिखा जा सकता है? यहां से देखो, पाई माइनस ए। कॉस क्या लिखा जा सकता है भाइयों? पाई माइनस ए प्लस कॉस डी को क्या लिखा जा सकता है? पाई माइनस बी। तो देखो, कॉस ए प्लस कॉस बी, ये 180 डिग्री है। 90 गुणा 2 180 डिग्री है ये। 90 गुणा 2, 90 का गुणा समय ना, समय तो इसलिए कॉस तो रहेगा, कॉस ही ये उतार ही लिया। क्वाड्रेंट पढ़ रहा है सेकंड, और सेकंड में कॉस रहता है माइनस का। सेम ये माइनस का कॉस भी, ये कट गए भाई। कितना आया? 0 आया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे दूं, ऐसे एक क्या 2 दिख रहे हैं मुझे, जिनको आप कर लेना है ना। मैं साइड में हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा अब तक तो। मैंने सुना है माहिर हो स्क्रीनशॉट लेने में आप। ये कह रहा है एनी क्वाड्रिलेटरल, यानी कि कोई भी चतुर्भुज, साइक्लिक नहीं है, सादा है बिल्कुल। एनी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ये है। तो आपको प्रूव करना है, 2 क्वेश्चन है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी बराबर 0। दूसरा, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस सी प्लस डी। देखो ध्यान में रखना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ना, तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल हैं ए बी सी डी, चारों का सम कितना रहा करता है?
2 पाई 360 डिग्री रहा करता है ना, तो ये काम आएगा। अब तुम समझ जाना, इसमें इनका सम 0 आ रहा है ना, इसका मतलब हो गया ये एक दूसरे से कटेंगे। अब तुम काटने का प्रयास करना। तो इस एक्सरसाइज के ठीक ठीक से क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ये मिटाऊं मैं, घर करना आप लोग। देखो हम थोड़ी सी पाई पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर एंगल है ना आपके आगे चल के रेडियन में लिखे दिखेंगे, आपको डिग्री में कम लिखे दिखेंगे। तो पता तो सबको रहता है, पर दिमाग में बदलने की आवश्यकता ना पड़े, सीधा ही मालूम रहना चाहिए। क्या चीज़? देखो 0 तो 0 रहता ही रहता है। अपना जो 30 डिग्री है ना, π/6 कहलाता है भाई। पाई का मतलब है 180 डिग्री। 180 डिग्री में 6 का भाग देना, 6 × 18 30 डिग्री आएगा ना। तो 30 डिग्री हमें रटा रहना चाहिए एक तरीके से π/6। बार बार हम 180 में 6 को भाग दो जब लिखो, ऐसे नहीं। प्रैक्टिस सी हो जानी चाहिए कि 30 डिग्री को π/6 फटाक से। 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री π/3 और 90 डिग्री π/2। ये कुछ एंगल हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा सेट रहने चाहिए। हम ये नहीं कि π/3 कितनों रहे, अरे 180 रहता, जैसे 180/3 देंगे तो 60 बार भाग जाए वो, ऐसे नहीं होता। तो ऐसे ही है, पर इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 60 हाँ π/3 होता है। इतनी आपकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार काम पड़ेगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए, मान लो साइन, कई बार किताबों में देखा है मैंने। मान लो 11, क्या है क्वेश्चन, हाँ 10 11 π/6, हमें इसका मान निकालना है। अब 2 तरीके हैं। एक तो आप π/6 को क्या 30 डिग्री सोच के 30 का गुणा 11 से करेंगे भाई। 10 11 π/6 को लिखा जा सकता है 10 π/6 30 डिग्री, 30 गुणा 11 11 × 33 330 डिग्री। अच्छा, अब इसको उसी तरीके से कर सकते हो, 180 वाले से कर लो, 90 वाले से कर लो। जैसे मान लो 10 90 गुणा 4 360 बैठता है, और -30 डिग्री। 90 गुणा 4 -30 डिग्री, ठीक। अच्छा, तो 4 समय तो 10 तो रहेगा 10। ये मैं हर बार ज्यों की त्यों उतार लेता हूँ। और क्वाड्रेंट कौन सा है? चौथा है भाई। 4 बार 90 देखो कहाँ है, यहाँ, और माइनस कुछ यहाँ। 10 चौथे में रहता है माइनस का, तो माइनस का 1/√3। 10 11 π/6 है। एक तरीका तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करके जब सॉल्व करने का है। अच्छा, किताबों में इस तरीके की बजाय अब क्या करता है, थोड़ा सा कि भाई 11th में आ गए हैं, स्टैंडर्ड भी बढ़ गया है, वो ऐसे करेगा। कैसे? देखो 10 11 π/6, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी। 10, इसे आप यहीं रखो एक बार, यूँ π/6।
अब अगर मैं पाई रखता हूं यहाँ, देखना एक बात, 3-4 सवाल कराऊंगा, हेडेक मत देना। तो 6 पाई प्लस करें तो 6 और एक 7 पाई, 11 नहीं आए वो। और अगर 2 पाई करें तो 6 दूआ 12 और एक 13 आएगा, ये 11 है। अगर माइनस करें तो 6 दूआ 12 पाई माइनस 1 पाई, 11 पाई बटे 6। हो गया कि नहीं हो गया? और ये मैंने बता रखा है कि एन पाई अगर है, बताया है मैंने। अरे एन पाई हो ना, 90 का गुणा समय है, विचार ही मत करो। एन पाई आ गया, 90 का गुणा समय है, सीधे इनके उतार लिया करना। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके, डिग्री में कन्वर्ट करके भी किया जा सकता है। अरे किसी किताब में ऐसे लिखा दिख गया, किसी किताब में ऐसे लिखा दिख गया, तो दोनों तरीके हाँ होते हैं। ये दोनों ज्यों के त्यों उतार दो। 10 पाई बटे 6 और क्वाड्रेंट तो चौथा ही है, 2 पाई माइनस करेंगे तो माइनस 10 पाई बटे 6, 30 ही तो है, 1 बटे √3। इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, पाई पाई में चला के भी। बुक में ऐसे भी बहुत जगह मिलेंगे आपको, इसलिए कह रहा हूं मैं। 10-12 क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, हेडेक मत लो। ये मिटा के अब मैं इस तरीके से कराऊंगा, ये तो तुम्हें आता ही है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि सेक है ना, और मान लो 40 पाई बटे 3 है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी जाए। सेक 40 पाई बटे 3, इसको डिग्री में कन्वर्ट करके तो वो है ही है, पर दूसरा तरीका देखो। सेक मान लो पाई बाई 3 को यहां रख रहा हूं मैं। अब सोचो तुम अगर पाई रखोगे तो 3 पाई और एक 4 ही बैठे ना, तो देखो इसके पास पहुंच जाओ तुम। अगर 2 पाई रखें तो 3 वो 6 बैठेंगे, तो बहुत आगे है। 10 रखें तो 10 या 30 और 1 31 ना। अगर 13 रखें तो 13 पाई रखें तो 13 थी 39। अगर माइनस करते तो 38 आता, और प्लस कर देंगे तो 13 थी 39 पाई और प्लस पाई कितना, 40 पाई बटे 3। ये और एक ही बात है। अच्छा, अगर एन पाई होता है ना, एन पाई, तो वो 90 के गुणज वाला सिस्टम नहीं देखना होता है, सीधे दोनों को उतारो। लो क्यों उतारो, मैंने बताया था खूब स्पष्ट लिख के। एन पाई में 90 का गुणज सम ही होता है, तो ये दोनों ज्यों की तुम लो। सेक पाई बटे 3, बस क्वाड्रेंट आपको देखना होगा। क्वाड्रेंट 13 पाई प्लस, देख लो, अनुमान लगा के लो। अच्छा, यूं चक्कर लगाने के बजाय अगर तुम्हें प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, देखो 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3, 4, 5, 6, 7। गौर करो, विषम है जब तो यहाँ पहुँच रहे हैं, और समय जब यहाँ, तो ये विषम है ना, तो यहाँ आ जाओ। 13 पाई यहाँ बैठेगो, प्लस है तो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ तो कौन सा, थर्ड। ये कोण थर्ड क्वाड्रेंट का है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक रहता है माइनस का। माइनस सेक 60, टेबल 10वीं वाली याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सेक 60 में तो कोस 60 को तो याद है तुम्हें, 1/2। तो ये सेक 60 है, कोस का उल्टा कर दो, 2/1 यानी कि 2। और ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल, देखो ठीक है। और एग्जाम्पल लिए, मान लो मैं ले रहा हूं साइन माइनस के 15/3।
सत्रह पाई बटे 3 साइन माइनस के 17 पाई बटे 3 है। अच्छा देखो कैसे होगा, पहले तो साइन माइनस थीटा वाला नियम लगाना पड़ेगा। लिखाए हुए एक एक, अचानक काम में नहीं ले रहा हूं, सब आपके पास रिटन में हैं। पहले तो साइन माइनस थीटा काम में लेना पड़ेगा। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अच्छा माइनस साइन 17 पाई बटे 3 को अब तोड़ना है हमें इनकी तरह। साइन ये पाई बटे 3 लिखो यहां, और सोचो अगर एक पाई रख दिया तो 3 और 1 4 17, 2 पाई रखी हो 3 2 6, या के पास ही ना है, 3 4 5 6 रखी हूँ, 6 पाई रखी हूँ तो 6 तिया 18 पास पहुंच गए। पर एक कम है तो 18 माइनस कर देंगे इसको, 6 तिया 18 माइनस 1 17 पाई हो जाएंगे ना। ये माइनस तो जो कि तो अब साइन 6 पाई माइनस पाई बटे 3, ठीक है। करो इसको सॉल्व, देखो कैसे करेंगे। एन पाई होता है तो बिना दिमाग लगाए दोनों को उतार देते हैं। साइन पाई बटे 3 दोनों को उतार दिया। अब आप देख लो क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है। साइन एन पाई माइनस थीटा है ना, ये 6 पाई माइनस थीटा, देखना कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ प्लस हो तो आगे बढ़ते हैं, माइनस है तो बैक हट जाते हैं, माइनस है इसलिए यहाँ आ गए। कौन सा, चौथा। चौथे में साइन रहता है माइनस का, तो माइनस माइनस तो प्लस, और साइन पाई बटे 3, साइन 60 है भाई, अंडर रूट में 3 बटे 2। ये वाला मैं यहां लिख लेता हूं, ऐसे तोड़ता हूं, और ले रहा हूं किताब में से क्वेश्चन। ये मिटा दूं, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है ना, कि साइन 8 पाई बटे 3 कॉस 23 पाई बटे 6 प्लस कॉस 13 पाई बटे 3, बिल्कुल सही है। और साइन 35 पाई बटे 6 की वैल्यू हमें 1 लानी है। अभी तो मैं 1 सेकंड और वेट करो, मैं LHS को जो कि तो लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन करने का तरीका, मतलब क्वेश्चन आना चाहिए और प्लस तरीके से भी करना चाहिए, तभी फुल मार्क्स मिलते हैं ना। तो एक बार तो सिर्फ और सिर्फ मैं LHS को उतार रहा हूं भाइयों। साइन 8 पाई बटे 3 कॉस 23 पाई बटे 6 प्लस कॉस 13 पाई बटे 3 और साइन 35 पाई बटे 6। अब तोड़ेंगे इनको, पहले को तोड़ रहा हूं मैं। पाई बटे 3 2 रख दो ना, 2 तो 3 2 6, प्लस करेंगे तो 7 होगा, माइनस करेंगे तो 5 पाई ना आ रहा। अगर मैं इसको 3 पाई करूं तो 3 9, ये 8 है, 1 कम कर दो इसको,
9 पाई माइनस 1 पाई 8 पाई बटे 3 आ जाएगा। कॉस, यहाँ आ जाओ, पाई बटे 6 ले दिया। अब यहाँ देखो 3 पाई लें तो 6 × 18 है, 4 लें तो 6 चुका 24, सही है, इसके पास पहुँच गए। कितना लो तुम? 4 पाई, तो 6 चुका 24 माइनस 1 कर देंगे तो 23 पाई आ जाएगा, प्लस कॉस, इसको तो लिख रहा हूँ मैं उस साइड में, है ना। अब इसके पास पहुँचो 3 करते करते, 3 चौका 12, 4 पाई ले दो, 12 और ये प्लस करना पड़ेगा जब जाके 13 पाई आएगा। साइन पाई बटे 6 है ना। अच्छा 35 है तो 6 36, यानी कि 6 पाई लो आप, और मेरे ख्याल से माइनस करो, क्यों 6 × 6 36, माइनस पाई करेंगे तभी 35 पाई आएगा। अच्छा इनमें दिमाग नहीं लगाना होता ज़्यादा, बस ये दोनों लिखने होते। देखो ये दोनों यूँ साइन और ये लिख दियो, साइन पाई बटे 3, बस क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह देख लो आप। 3 पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, हल करके देख लो ना, हल काहे को देख लो ना। यहाँ रहे 3 पाई, 1 पाई 2 3, माइनस करेंगे तो सेकंड में साइन प्लस का ही होता है। ये ज्यों की त्यों उतरेंगे बिना दिमाग लगाए। कॉस पाई बटे 6, कॉस पाई बटे 6, ठीक है। अच्छा 4 पाई माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कॉस प्लस का, प्लस 4 पाई प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं है, फर्स्ट है, फर्स्ट लो भैया। ये 6 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन पाई बाई 6, ये और ये जो कि तो लिख देते हैं। 6 पाई देखो, 1 पाई 2 3 4 5 6, माइनस इधर है फोर्थ में, फोर्थ में साइन रहता है माइनस का। चलो साइन 60 है पाई बाई 3, √3/2, कॉस 30 है, √3/2, कॉस 60 है 1/2, माइनस साइन 30 माइनस 1/2, √3/2 √3/2 तो 3/4, और ये माइनस का 1/4, 3 माइनस 1 2/4, कितना 1/2। कैसे गड़बड़ होगी छोरो? गलत तो नहीं उतार दिया मैंने? एक सेकंड, कहाँ गया क्वेश्चन? साइन 8 पाई बटे 3, कॉस 23 पाई बटे 6, अरे बीच में प्लस, सही है, कॉस 13 पाई बटे 3, साइन 35 पाई बटे 6, बराबर 1/2। ये 1 नहीं है, देखो ये कहाँ गया, 1/2, ये गलत उतार लिया था मैंने ना, ये क्वेश्चन आ गया। और एक आध देखो ऐसे पाई वाला, पेट में दर्द, एक आध और देखता हूं, है ना, या फिर आप कर लेना उनके। कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पढ़ेंगे कल, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसी के जैसा, मुझे कोई दिखे तो। बिल्कुल दिखा, क्या देख ही गया, आपसे प्रूव करवा रहा है कि tan 11 पाई बाई 3 -2 साइन 4 पाई बाई 6 -3/4
कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 17 पाई बटे 6। ये हमें लाना है 3 माइनस 4√3 बटे 2 लाना है। LHS लिखना होता है एक बार तो 10 11 पाई बटे 3 माइनस 2 साइन 4 पाई बटे 6 माइनस 3 बटे 4 कोसेक स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 17 पाई बटे 6। तोड़ रहा हूं इनको मैं 10 देखो पाई बटे 3। अब इसके पास पहुंच जाएगा तो तुम तो 3 का पहाड़ा लेते लेते 3 की टेबल 3 4 12 4 पाई ले लो। अब देख लो माइनस करना पड़ेगा तभी जाके ये आएगा -2 साइन ये कट रहा है 2 से काटो इसको 2 पाई बाई 3 माइनस 3 बाई 4 कोसेक स्क्वायर 45 है। तोड़ने की आवश्यकता नहीं है सीधा मान याद है हमें प्लस 4 कॉस स्क्वायर इसको तोड़ो पाई बाई 6 6 की टेबल बोलो इसके पास तक पहुंचो 6 3 18 3 पाई माइनस करना पड़ेगा तब आएगा। अच्छा ऐसे जब टूट जाता है तो इन दोनों को ले लेते हैं सीधा सीधा ले लो 10 पाई बटे 3 माइनस 2 साइन इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस पाई बाई 3 3 का पहाड़ा बोलो इसके पास पहुंचा है 3 1 3 से पहुंच रहे हैं माइनस 3 बटे 4 कोसेक स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस 4 क्वाड्रेंट देख लिया कि मैंने इसका क्वाड्रेंट नहीं देखा शायद ये और ये तो जो कि तो लिख लिए 4 पाई माइनस 4th क्वाड्रेंट है माइनस का आएगा ये बिल्कुल माइनस का आएगा 4 पाई माइनस 4था क्वाड्रेंट बैठता है। अच्छा ये देखो ये तो जो कि तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 अब चिन्ह भले ही कोई सा पर स्क्वायर है इसलिए प्लस का ही रहेगा ये है ना। इसे और तोड़ना बाकी रह गया जब तक इनकी वैल्यू रखना चाहो तो रख लो माइनस 10 60√3 माइनस 2 ये दोनों जो कि तो रखे जाते हैं ना जो कि तो साइन पाई बाई 3 क्वाड्रेंट सेकंड में साइन प्लस का ही रहता है तो ये तो जो कि तो ये प्लस का आ गया माइनस 3 बाई 4 कोसेक 45 होता है √2 पर स्क्वायर है तो 2 कोसेक 45 होता है √2 स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4 कॉस 30 √3 बटे 2 स्क्वायर है तो 3 बटे 4 ये कट गया। आगे हल करूं तो माइनस के √3 माइनस 2 और साइन 60 √3 बटे 2 ये माइनस का 3 बटे 2 और प्लस का 3 ठीक है। 2 एलसीएम ले लो एक ही बार में खेल कर देंगे 2 से 2 ही कट गया लगता है 2 एलसीएम ले लो इसके नीचे बने तो माइनस का 2√3 माइनस का 2√3 माइनस का 3 और प्लस का 6 माइनस 3 प्लस का 3 माइनस 2√3 माइनस 2√3 माइनस 4√3 अपॉन 2 आ चुका है भाई।
इस तरीके के क्वेश्चन की आप दोबारा प्रैक्टिस और कर लेना, ठीक है। अभी आज मैं इतनी क्लास बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर में आपका टाइम होने वाला है, ये अपलोड भी करनी है वीडियो। और शाम की क्लास में हम बहुत गहराई तक चला करेंगे, ठीक है। जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हों उनको इससे पहले की वीडियो देखनी पड़ेगी भाई, है ना, ठीक है। धन्यवाद।